हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंडेड स्टडी 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको हरियाणा का अर्थ और हरियाणा के प्राचीन नामों से परिचित कराएंगे। तो हम आपको फुल डिटेल के साथ हरियाणा के प्राचीन नाम के बारे में बताएंगे कि हम बताएंगे कि प्राचीन काल में हरियाणा को किस किस नाम से जाना जाता था और हरियाणा शब्द का क्या अर्थ है, यह जानना बेहद ज़रूरी है प्रत्येक हरियाणा के निवासी को। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं कि हरियाणा शब्द का क्या अर्थ है, डायरेक्ट मुद्दे की बात पे। जैसे कि दोस्तों अब जानेंगे कि हरियाणा शब्द का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, हरियाणा का अर्थ है भगवान का निवास। हरियाणा का अर्थ क्या है? भगवान का निवास है, यानी अबोर्ड ऑफ गॉड। हरियाणा शब्द का क्या अर्थ है, नोट कर लीजिएगा। भगवान का निवास, अबोर्ड ऑफ गॉड। हरियाणा शब्द का क्या अर्थ है, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, नोट कर लें, बेहद ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। हरियाणा शब्द का अर्थ है भगवान का निवास, अबोर्ड ऑफ गॉड। तो दोस्तों, अब बात आती है कि हरियाणा शब्द का अर्थ है ये भगवान का निवास ही क्यों है। इसका भगवान का निवास हरियाणा शब्द का अर्थ होने का रीज़न क्या है, उस रीज़न को भी हम आपको बता दे रहे हैं। हरियाणा शब्द का जो अर्थ है भगवान का निवास, इसका रीज़न ये है कि मनुस्मृतियों से तो आप सभी परिचित होंगे। जैसे कि मनुस्मृति ग्रंथ, यानी मनुस्मृति में क्या है, 12 अध्याय हैं टोटल और 2684 श्लोक हैं। इनको भी आप नोट कर लें, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि मनुस्मृति में क्या है, टोटल 12 अध्याय हैं और 2684 श्लोक हैं। तो इस मनुस्मृति में क्या है, मनुस्मृति में मनुस्मृतियों ने क्या क्या है, हरियाणा शब्द के लिए ब्राह्मणवृत्त शब्द का प्रयोग किया है। क्या क्या है, मनुस्मृतियों ने हरियाणा के लिए ब्राह्मणवृत्त शब्द का प्रयोग किया है। और जो ब्राह्मणवृत्त जो शब्द है ये बना है ब्रह्मा देवता के आधार पे। ये कहाँ से बना है, ब्राह्मणवृत्त बना है ब्रह्मा देवता के आधार पे। आप जानते हो कि जैसे कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा के कंधों से हुई है, इस तरीके से मतलब जातिगत जो विभाजन हुआ था वो किस पे हुआ है, ब्रह्मा देवता के आधार पे हुआ है। जैसे कि सबसे ऊपर हो गया यानी चेहरा, यानी कंधे से ऊपर ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ से जो उत्पत्ति हुई है वो ब्राह्मणों की हुई है। उससे नीचे क्षत्रिय थे, उसके बाद वैश्य थे, उसके बाद शूद्र थे। तो ऐसे ऐसे क्या था, वो ब्राह्मण देवता से इनकी उत्पत्ति हुई। यानी क्या हो गया, ब्रह्मा भगवान है, यहाँ पे देवता हैं। तो ब्रह्मा के देवता होने की वजह से जो मनुस्मृतियों ने हरियाणा के लिए ब्राह्मणवृत्त शब्द का प्रयोग किया है ना, इसी के आधार पे हरियाणा का जो अर्थ है वो निकाला गया है भगवान का निवासी, यानी ब्रह्मा देवता का निवास स्थान, यानी भगवान का निवास। इसलिए हरियाणा शब्द का अर्थ क्या है, भगवान का निवास। और अब क्वेश्चन बन सकता है कि हरियाणा शब्द का अर्थ है भगवान का निवास, ये अर्थ किस देवता के नाम के आधार पर पड़ा, ये पड़ा ब्रह्मा देवता के आधार पर। ये भी आप नोट कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि हरियाणा का जो नाम है उसके बारे में आप बहुत आसानी से समझ चुके हो। और अब हम बात करते हैं हरियाणा के प्राचीन नाम। तो हरियाणा के प्राचीन नाम कौन कौन से हैं उनको जानेंगे डिटेल के साथ, और मतलब उनका नाम का अर्थ क्या है ये भी हम जानेंगे। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि हरियाणा को किस काल में किस नाम से जाना जाता था। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद काल। तो ऋग्वेद काल के बारे में ही हम जानते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद काल में हरियाणा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था, वो रज हरियाणा शब्द का प्रयोग किया गया था हरियाणा के लिए। और इसके बाद आता है महाभारत काल। तो महाभारत काल में हरियाणा शब्द के लिए प्रयोग किया गया था बहुधान्यक। अब दोस्तों, इसको याद रखने का आसान सा तरीका आप लगा देखो, ऋग्वेद काल की अगर आप तुलना करें तो याद करने का बेहतर तरीका मैं बता रहा हूँ। ऋग रज, ऋग रज, ऋग रज, ऋग रज, 4-5 बार ऐसे बोली जाओ, ऋग रज, ऋग रज, ऋग रज। यानी ऋग्वेद काल में तो हरियाणा को क्या कहा जा रहा है, रज हरियाणा कहा जा रहा है ऋग्वेद काल में। अब महाभारत काल में हरियाणा को कहा जा रहा है। अब महाभारत काल की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों हमको याद आ जाती है किसकी कहानी, कौरव और पांडवों की कहानी। तो कौरव और पांडवों के बीच का जो युद्ध हुआ था वो महाभारत काल में ही हुआ था। तो अब वो युद्ध हुआ किस लिए, इसको जानना जरूरी है। इसी के माध्यम से हम याद रखेंगे कि महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था। तो महाभारत काल का जो युद्ध था वो कौरव और पांडवों के बीच हुआ। तो उसमें क्या हुआ, वो किस चीज़ को लेकर युद्ध हुआ, वो हुआ था उसको भूमि को लेकर, यानी संपत्ति को लेकर हुआ था। किसको लेकर, उपजाऊ भूमि को लेकर, संपत्ति को लेकर क्या हुआ था, उनका युद्ध हुआ था। तो इसलिए हरियाणा जो महाभारत काल में हरियाणा शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है बहुधान्यक किया जाता है।
और बहुधान्यक शब्द का अर्थ है अत्यधिक समृद्ध भूमि। तो अत्यधिक समृद्ध भूमि, बहुधान्यक शब्द का अर्थ बन रहा है अत्यधिक समृद्ध भूमि, और समृद्ध भूमि को लेकर ही कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ था। तो इस तरीके से आप इसको भी याद रख सकते हो कि महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों सेकंद पुराण में हरियाणा को क्या कहा जाता था। तो जैसे कि सेकंद पुराण में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था, वो हरियाला के नाम से जाना जाता था। तो सेकंद पुराण यानी 9वीं शताब्दी की बात हम कर रहे हैं, ये आप जानते हो। तो 9वीं शताब्दी में सेकंद पुराण ग्रंथ है। तो इस ग्रंथ में हरियाणा शब्द के लिए हरियाला शब्द का प्रयोग किया गया था। किसका? हरियाला शब्द का प्रयोग किया गया था। अब हम बात करते हैं 10वीं शताब्दी की। तो 10वीं शताब्दी में महापुराण किसकी, मतलब किसकी वो है पुस्तक है, किसकी ग्रंथ है? यह पुष्यदंत के ग्रंथ। तो पुष्यदंत की महापुराण में हरियाणा शब्द के लिए हरियाणवी शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या? हरियाणा के लिए हरियाणवी शब्द का प्रयोग किया गया है, हरियाणवी। तो याद रखिए पुष्यदंत की महापुराण में हरियाणा शब्द के लिए हरियाणवी शब्द का प्रयोग किया गया है। और अब हम बात करें हर्षचरित्र में, तो हर्षचरित्र किसकी है, ये सभी आप इससे परिचित होंगे, आशा करता हूँ। ये बहुत ही मतलब बढ़िया, मतलब बहुत ही इससे ज़्यादातर परिचित होते हैं लोग। जैसे कि बाण भट्ट की जो पुस्तक है यानी जो ग्रंथ है वो क्या है? हर्षचरित्र। और इस हर्षचरित्र में हरियाणा शब्द के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया वो है श्रीकंठ जनपद। यानी बाण भट्ट ने अपनी पुस्तक हर्षचरित्र में हरियाणा के लिए श्रीकंठ जनपद शब्द का प्रयोग किया गया है। और ये ही नहीं, बाण भट्ट ने खुद ने क्या है, कुरुक्षेत्र को भी क्या कहा है? श्रीकंठ जनपद कहा है। कुरुक्षेत्र को क्या कहा है? श्रीकंठ जनपद कहा है बाण भट्ट ने। तो ये भी बहुत आसान से आपको समझ में आ गया होगा। हर्षचरित्र ने श्रीकंठ जनपद शब्द का बाण भट्ट की हर्षचरित्र में श्रीकंठ जनपद शब्द का प्रयोग किया गया है। और बाण भट्ट स्वयं ने कुरुक्षेत्र को भी श्रीकंठ जनपद शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अब हम इसके बाद हम और भी इसके कुछ नाम है, कुछ मतलब व्यक्ति हैं, मतलब उन्होंने कुछ लोग हैं, फेमस लोग हैं, उन्होंने इस हरियाणा शब्द के लिए किसका प्रयोग किया गया है, हरियाणा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे कि डॉक्टर HR गुप्ता, इससे आप सभी परिचित होंगे। डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा के लिए आर्यना शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका क्या है? आर्यना। और आर्यना का अर्थ क्या होता है? आर्यना का अर्थ होता है आर्यों का घर। तो डॉक्टर HR गुप्ता क्या कर रहा है? हरियाणा शब्द के लिए आर्यना का प्रयोग कर रहा है, आर्यना शब्द का। और आर्यना का अर्थ होता है आर्यों का घर। यानी अब क्वेश्चन आ सकता है हरियाणा को आर्यों का घर किस के द्वारा बतलाया गया? तो क्वेश्चन में आपको सिलेक्ट करना है डॉक्टर HR गुप्ता। इसके बाद हम बात कर रहे हैं महाराज कृष्ण के बारे में। तो महाराज कृष्ण ने हरियाणा शब्द के लिए हरना शब्द का प्रयोग किया गया है। और हरना शब्द का अर्थ तो आप सभी जानते हो, जैसे कि लूटना, लूटपाट करना, इसको हरना कहते हैं। इस शब्द से तो आप सभी परिचित हो। और इस शब्द का प्रयोग किया गया है महाराज कृष्ण ने। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर बुद्ध प्रकाश की। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने हरियाणा शब्द के लिए अभियारणा शब्द का प्रयोग किया गया है। अभियारणा शब्द का अर्थ क्या है? अहीरों का घर। जैसे कि मान लो अब हरियाणा को अहीरों का घर किसने बताया है? डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने। ये भी दोस्तों नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर HSSC पूछता रहता है। तो अब क्या है? डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने अभियारणा शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या है? अहीरों का घर होता है अभियारणा शब्द का। अब हम तो दोस्तों ये हम इस वीडियो में जान चुके हैं हरियाणा शब्द का अर्थ क्या है और क्यों है, उसका अर्थ क्यों है, वो उसका रीजन भी हम जान चुके हैं। इसके साथ साथ हमने जान लिया है हरियाणा के जो प्राचीन नाम हैं वो क्या कौन कौन से हैं, यानी हरियाणा को किस काल में किस नाम से जाना जाता था, ये भी हम आपको बहुत ही डिटेल के साथ बता दिए हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में बेहतर ढंग से आ गया है और यदि नहीं आया है तो हमको कमेंट करके बताएं, और जो हमने मतलब जिस तरीके से आप समझना चाहते हो उस तरीके को हमको बताएं। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को 100% हिट करें, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो डालेंगे प्रत्येक बार आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और माइंडेड स्टडी 22 हमारा चैनल का नाम है, जैसे कि आप इसको ही देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।